Our next topic is work done during adiabatic process. Work done during adiabatic process. तो ये आर्टिकल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन निकालना है वर्क डन के लिए, जो कि adiabatic प्रोसेस में हमारे पास होता है। और adiabatic प्रोसेस का मैंने पहले बताया हुआ है कि adiabatic प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम के अंदर ना तो हीट एंटर कर सकती है, ना तो ही सिस्टम से बाहर हीट जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे adiabatic सिस्टम अगर बनाएं तो हम क्या करेंगे कि एक सिलेंडर लेंगे और वो सिलेंडर जो है पूरा इंसुलेटेड सिलेंडर हमारे पास होगा। इंसुलेटेड सिस्टम हम लेंगे तभी जो हीट है वो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर यहाँ पे नहीं जा सकती। तो इस सिलेंडर को हम एक इंसुलेटेड पिस्टन ही लगाएंगे, क्योंकि पिस्टन के थ्रू भी हीट आपकी बाहर को जा सकती है। अगर आपने इसको कंडक्टर लगाया तो इसको भी हम यहाँ पे इंसुलेटेड पिस्टन यहाँ पे लगाएंगे और इसके अंदर हम जो है एक आइडियल गैस इसके अंदर हम यहाँ पे लेंगे। ये जो हमारे पास सिस्टम है, तो हम यहाँ भी उसी तरह से कंसिडर कर लेंगे कि मान लो पहले जो पिस्टन था वो आपका नीचे वाली पोजीशन पे था, जो यहाँ पे नीचे वाली पोजीशन है। फिर गैस एक्सपेंड हुई, तो गैस एक्सपेंड हुई मतलब गैस ने पिस्टन के ऊपर काम किया और जो पिस्टन था वो जो है dx डिस्टेंस से हमारे पास जो ऊपर को मूव हुआ। तो dx डिस्टेंस से मूव होगा। अगर इस पिस्टन का एरिया हमारे पास a है तो a इंटू डी एक्स विल बी दी वॉल्यूम चेंज इन केस ऑफ पिस्टन मूवमेंट। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आपका यहाँ पे चेंज होगा यहाँ से लेकर के ऊपर वाली पोजीशन तक, वो dv हमारे पास होगा। तो इसलिए वर्क डन इस केस में डेल्टा W विल बी द स्मॉल वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंजेस बाय dv। तो इसलिए जो डेल्टा W होगा वो हमारे पास जो है P इंटू डी के बराबर होगा। ये चीज़ पीछे भी ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है कि स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू वॉल्यूम चेंज, स्मॉल वॉल्यूम चेंज। तो ये हमारे पास इस तरह से डेल्टा W की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना है, ये तो हो गया स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन हमारे पास आया स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम की वजह से। तो अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब W विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेल्टा W एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P इंटू डी वी। क्योंकि डेल्टा W P इंटू डी वी के बराबर है, तो डेल्टा W का इंटीग्रल मतलब P इंटू डी वी का इंटीग्रल वो हमारे पास जो टोटल वर्क डन के बराबर होगा। तो यहाँ पे डी वी P इंटू डी वी है, मतलब कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है और वॉल्यूम में चेंज हमारा हो रहा है। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास V1 था, जो कि जब पिस्टन आपका नीचे था, तो जब पिस्टन नीचे वाली पोजीशन में था तो इसके नीचे जितना वॉल्यूम था वो हमारे पास V1 था। और जब पिस्टन ऊपर को गया तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम जो है V2 हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा जब वॉल्यूम हमारे पास ऊपर को जाएगा। तो इसलिए टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 P इंटू डी वी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। और लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास P इंटू वी रेज़्ड पावर गैमा है, वो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है। तो पी वी रेट ऑफ गामा इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास होता है और इसको हम कांस्टेंट को यहाँ पे K ले लेते हैं।
तो इस केस में जो पी वी रेस्ट पावर गैमा हमारे पास हो गया के बराबर। तो पी अगर हमने निकालना है तो के इंटू वी रेस्ट पावर माइनस गैमा। ये जो वी रेट पावर गैमा है इसको हम दूसरी साइड अगर ले जाएं तो ये पी वी रेट पावर माइनस गैमा हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे पी की वैल्यू आती है, और ये जो पी की वैल्यू हमारे पास आई इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में जो पी की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू V1 टू V2। पी हमारे पास आ गया है के इंटू वी रेट पावर माइनस गैमा इंटू डी वी। यहाँ पे के हमारे पास कांस्टेंट है तो के बाहर हम यहाँ पे ले लेंगे, और इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 और अंदर रह जाएगा हमारे पास वी रेट पावर माइनस गैमा इंटू डी वी। और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, के एज इट इज़ आ जाएगा, और वी रेट पावर माइनस गैमा की इंटीग्रेशन हो जाएगी वी रेट पावर माइनस गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1, और यहाँ पे जो हमने लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2 इसको यहाँ पे लिखा। तो ये हमारे पास जो टोटल वर्क डन के बराबर आ जाएगा। फिर हम V2 और V1 की वैल्यू पुट करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो है W हमारे पास आ गया है के इंटू माइनस गैमा प्लस 1 वी रेज पावर माइनस गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1, और लिमिट है हमारे पास V1 से V2। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा के इंटू V2 रेज पावर माइनस गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1, और माइनस V1 रेज पावर माइनस गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1। तो इसमें नीचे माइनस गैमा प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो इसको हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा के डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1, और अंदर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा V2 रेज पावर माइनस गैमा प्लस 1 और माइनस V1 रेज पावर माइनस गैमा प्लस 1। फिर हम यहाँ पे ये जो के है इसको अंदर ले जाएंगे माइनस गैमा प्लस 1, तो यहाँ पे के इंटू V2 माइनस गैमा प्लस 1 और माइनस V1 माइनस के इंटू माइनस के V1 रेज पावर माइनस गैमा प्लस 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास जो होता है P1 V1 रेज पावर गैमा इक्वल टू P2 V2 रेज पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास होता है। मतलब कि कांस्टेंट की वैल्यू या तो P1 V1 रेज पावर गैमा हो सकती है या P2 V2 रेज पावर गैमा हमारे पास हो सकती है। तो इसका मतलब जो ऊपर यहाँ पे हमारे पास पहली और दूसरी टर्म में के आया है इसकी जगह हम P1 V1 रेज पावर गैमा और P2 V2 रेज पावर गैमा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब हम इसमें ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और
के की वैल्यू P2 V2 रेस्ट पावर गैमा हम यहाँ पे पुट करेंगे। जो V2 वाला है, मतलब जो 2 वाला है, उसमें हम P2 V2 वाली टर्म पुट करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे हम P1 V1 वाली वैल्यू पुट करेंगे के की। तो के की वैल्यू हमने P2 V2 रेज पावर गैमा पुट की, और साथ में यहाँ पे है V2 रेज पावर माइनस गैमा प्लस 1, फिर आ गया माइनस के। अब हम के की वैल्यू पुट करेंगे P1 B1 रेज पावर गैमा, और यहाँ पे है हमारे पास B1 रेज पावर माइनस गैमा प्लस 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी। फिर इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस गैमा प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आएगा P2 V2 रेज पावर गैमा माइनस गैमा प्लस 1। क्योंकि ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो जब बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती है, तो हम उनको यहाँ पे ऐड करते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, P1 V1 रेज पावर गैमा माइनस गैमा और प्लस 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आएगी। तो गैमा और माइनस गैमा, गैमा और माइनस गैमा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा P2 V2 और माइनस P1 V1। तो जो गैमा गैमा पावर में था वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे 1 नहीं रह गया। V2 रेज पावर 1 का मतलब V2, और V1 रेज पावर 1 का मतलब V1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई यहाँ पे। तो इसमें जैसे ही एक्सपेंशन होगा, गैस का एक्सपेंशन होगा, तो ये एक आइडियाबैटिक सिस्टम है। तो बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती और अंदर से बाहर नहीं जा सकती। तो गैस पिस्टन के ऊपर काम कर रही है, तो इसलिए गैस का टेम्परेचर जो है फॉल करेगा, या गैस आपकी कूल हो जाएगी जब गैस का एक्सपेंशन होगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लेट द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स टू T2 फ्रॉम T1। तो एक्सपेंशन से पहले टेम्परेचर था T1, और जब एक्सपेंशन हुआ तो गैस आपकी ठंडी होगी। तो ठंडी जब हो जाएगी तो हम ये मान लेते हैं कि गैस का टेम्परेचर जो है T2 हो गया। तो T1 से टेम्परेचर T2 हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो अगर ऐसा होता है तो हम जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास P1 V1 इक्वल टू R इंटू T1 है। मतलब कि पहली स्टेट में हमारे पास गैस इक्वेशन होगी P1 V1 इक्वल टू RT2, और जब एक्सपेंशन हो जाएगा, टेम्परेचर आपका चेंज हो जाएगा, तो जो गैस आइडियल गैस की इक्वेशन होगी वो होगी P2 V2 इक्वल टू R इंटू T2। तो ये दो इक्वेशनें हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो इसलिए जो यहाँ पे ऊपर हमारे पास इक्वेशन आई हुई है, इस इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन नंबर 4 अगर बोल देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1, और यहाँ पे P2 V2 हमारे पास है R इंटू T2। तो यहाँ पे आ जाएगा R इंटू T2 और माइनस P1 V1 R इंटू T1, जो कि P1 V1 R इंटू T1 के बराबर है। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो W हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, W बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1। तो R दोनों में कॉमन है, R दोनों में हम कॉमन बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास T2 माइनस T1 यहाँ पे आएगा। तो अगर हम माइनस अंदर से बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस R बटे माइनस गैमा प्लस 1 यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे T1 माइनस T2, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे
तो T1 पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे, और T2 नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास कैंसिल होके जो W है वो हमारे पास R डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है T1 माइनस T2 यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारे पास वर्क का आया यहाँ पे, ये वर्क है हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग adiabatic expansion when temperature changes from T1 to T2. This is the work done during adiabatic expansion when temperature changes from T1 to T2.